Hello and welcome everyone. I welcome all of you to virtual classes. I am Anisha. So today in this video we are going to start with your English book. Okay, your English पूर्वी बुक. तो हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारी इंग्लिश की जो पूर्वी बुक है, ठीक है, क्लास 6 की जो इंग्लिश बुक है उसको हम स्टार्ट करेंगे. तो यूनिट 1 में जैसे कि आपके 2 चैप्टर्स और एक पोम है, ठीक है. तो इसमें से हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी जो पहली चैप्टर है जो कि है ए बॉटल ऑफ ड्यू. सो इस वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन है मैं पूरा हिंदी में करने वाली हूँ. अगर आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो आप अब मेरी दूसरी वीडियो देखिएगा, ठीक है. तो उसमें मैं पूरी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी. तो इस वीडियो में पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन होगी. तो आइए ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. तो फेबल्स एंड फोल्क टेल्स, जो ये यूनिट का नाम है, इसका नाम है फेबल्स एंड फोल्क टेल्स. तो इसका मतलब क्या है? फेबल्स मतलब जो आपकी छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलती है, ठीक है. जैसे कि कुछ मॉरल लेसन्स वगैरह हमें सीखने को मिलती है. जैसे कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा, चलो वो तो हम इस चैप्टर को करने के बाद ही हमें पता चलेगा, ठीक है. तो फेबल्स और फोल्क टेल्स का मतलब होता है जैसे कि हमारी दादा दादी जैसे हमें कहानियाँ वगैरह सुनाती थी, लोकतंत्र कहानियाँ वगैरह, ठीक है. तो उनको हम जैसे पुरानी पुरानी कहानी वगैरह, तो उसका फोक टेल्स का मतलब वो है. तो यहाँ पे हम अ बॉटल ऑफ ड्यू में हम देखेंगे कि अच्छा हमें क्या सीखने को मिलेगा और किसके बारे में है ये, ठीक है. तो यहाँ पे एक कैरेक्टर है जो कि है रामनाथ, ठीक है. तो उसके बारे में हम देखेंगे. तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी हुई है तो उसको हम पहले करते हैं, ठीक है. सो let's see the activity, okay, which is given here before we read. So here some pictures are given, okay. So we are going to circle it according to their expression. Circle the picture that matches with each word. Check your answers by sharing them with your classmates and teacher. तो जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देखने को मिल रही है ना, तो इन पिक्चर्स को देख कर आपको पता लगाना है कि ये कौन से एक्सप्रेस कर रहे हैं. जैसे कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं. तो यहाँ पे इन दोनों में से वर्ड कौन सी वाली लग रही है, ये वर्ड लग रही है या ये वर्ड लग रही है. तो देखियो वर्ड तो ये लग रही है, तो बहुत ही खुश लग रही है कि नहीं. तो ये वाला इस फर्स्ट का वर्ड का एक्सप्रेशन जो है ये लड़की दे रही है कि नहीं. तो ऐसे करके आगे का भी हम करते हैं. ऑलराइट. तो प्लांटेशन, देखो प्लांटेशन का मतलब क्या है. देखो यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी हुई है जहाँ पे बहुत सारी एक फसल है, एक ही तरह की फसल जो होती है ना, जो एक ही तरह की फसल उगाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे फसल जो उगाए जाते हैं एक ही तरह के, तो उसको हम बोलते हैं प्लांटेशन. लेकिन यहाँ पे तो बस एक ही ट्री है कि नहीं, तो इसको ये तो प्लांटेशन नहीं है. तो हम इसको सर्कल करेंगे, ठीक है. तो नेक्स्ट है आपका सेज. सेज का मतलब क्या होता है? साधु, महात्मा, महाराज हम जिसको बोलते हैं कि नहीं. तो लेकिन यहाँ पे दूसरी पिक्चर देखिए, यहाँ पे तो ये साधु महात्मा ही है ना, तो हम इसको सर्कल करेंगे. क्यों? क्योंकि ये जो दूसरी पिक्चर है ये तो देखिए एक वेजिटेबल सेलर की पिक्चर है, तो ये साधु या संत है ही नहीं. तो नेक्स्ट सरप्राइज. देखिए सरप्राइज्ड वाली एक्सप्रेशन. तो इन दोनों में से कौन ऐसे एक्सप्रेस कर रहा है? देखो ये लड़का तो कुछ ऐसा लग रहा है कि इसकी आंखें जैसे ऊपर की तरफ है, जैसे कि कुछ ये सोच रहा है कि नहीं. तो ये तो नहीं है सरप्राइज. तो ये देखो ये जैसे कि सरप्राइज भी है, शॉक्ड भी है, जैसे कि इसको कुछ गुड न्यूज़ पता चला हो या फिर कोई बैड न्यूज़ पता चला हो. तो ऐसे इसकी एक्सप्रेशन ये दर्शाती है. तो इसकी आंसर ये होगी, ठीक है. तो हमने ये एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है. तो यहाँ पे और कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपको अपने हिसाब से आंसर्स करनी है, ठीक है. जैसे कि आप जैसे सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है यहाँ पे, थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन. ऐसे टाइम के बारे में आप सोचें जबकि आपने बहुत ही मेहनत की हो, तो आपने तब क्या किया था. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी एग्ज़ाम के लिए बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो, ठीक है. तो इस तरीके के आंसर आप लिख सकते हो. कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा इसके आंसर को. तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है यहीं पे, हाउ डिड इट हेल्प यू. जैसे कि आपने बहुत मेहनत करके अपने कोई एग्ज़ाम्स के बारे में, कोई एग्ज़ाम में पढ़ा होगा एग्ज़ाम के लिए, है कि नहीं. तो उससे आपको कैसे हेल्प की. देखिए उससे आपको हेल्प की होगी जैसे कि आपने एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर्स लेके आए होंगे, है कि नहीं. तो ये तो मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ. आप किसी और चीज़ के बारे में भी लिख सकते हैं जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की हो, कोई और एक्टिविटी के बारे में, ठीक है. तो आप ये आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और लिखिएगा भी अपने नोटबुक पर.
और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डिड इट मेक यू फील। तो वो काम करके आपको कैसा फील हुआ, आपको जैसे प्लेजर मिली होगी, खुशी मिली होगी, मम्मी पापा ने भी आपकी बड़ाई की होगी, मम्मी पापा भी बहुत खुश होंगे आपके बारे में बता के उस चीज़ को लेके जो आपने मेहनत की थी, है कि नहीं। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हो अपने वर्ड्स में, अपने ही वर्ड्स में लिख सकते हो। ये क्वेश्चन आपके कोई एग्जाम्स में आने वाले नहीं है, तो आप अपने हिसाब से लिखिएगा, ठीक है। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऑलराइट, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर का नाम क्या था, अ बॉटल ऑफ ड्यू। ड्यू का मतलब क्या है, जो पानी की जो ड्रॉप्स होती है, जो पत्तियों में स्पेशली जो विंटर्स में लगी होती है, ठीक है। पत्तियों में जो छोटे छोटे ड्रॉप्स लगी होती है ना, सुबह उठते हम जिस देखते हैं, जैसे अगर आपने देखा नहीं तो आप देखिएगा, अभी जैसे विंटर सीज़न ही चल रहा है, तो सुबह उठ के आप देखिए, जैसे 5 बजे या 6 बजे उठ के आपके बाहर कोई प्लांट लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, तो आप उस वहाँ पर जाके देखिएगा, पत्तियों में छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यू। जैसे ओंस की बूंदे हम बोलते हैं, ठीक है, ओंस की बूंदे। तो यहाँ पे उसी के बारे में है, उसी ड्यू ड्रॉप्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है यहाँ पे देखो स्पेलिंग आप अगर आप देखते हैं तो रामानाथा है कि नहीं, लेकिन हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, रामनाथ। जैसे इंग्लिश में जैसे भगवान राम को भी हम रामा लिखते हैं ना, तो ऐसे ही इंग्लिश में ए लग जाता है, ठीक है। अगर आप लिखते हो तो आपको ए लगाना पड़ेगा, अगर आपने ए नहीं लिखा तो आपका स्पेलिंग एरर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन प्रोनाउंस हम इसको कैसे करेंगे, रामनाथ बोल के प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी को। रामनाथ वॉज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड. His father left him large tracts of land when he died. But Ramnath did not spend even one day looking after his land. This was because he had a funny idea. तो रामनाथ एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा था, ठीक है। जैसे ज़मींदार होते हैं ना, बहुत ही रामनाथ के पापा के पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन थी, ठीक है। तो लेकिन जब इसके फादर की डेथ हुई, जब इनके पिता की देहांत हुई, तो क्या हुआ, ये जो बहुत सारा एरिया ऑफ लैंड है ये छोड़ के गई, किसके नाम, रामनाथ के नाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड मतलब लार्ज एरियाज ऑफ लैंड, ओके। बिकॉज सी उसका फादर जो है लैंडलॉर्ड था, है कि नहीं, वो भी रिच लैंडलॉर्ड, तो इनके पास एरिया जगह बहुत ही ज़्यादा थी, तो वो सब किसके नाम आ गई, रामनाथ के नाम आ गई। लेकिन क्या हुआ, रामनाथ ने उस जगह को, उस ज़मीन को कुछ देखा ही नहीं, उसकी देखभाल ही नहीं कि ना उस पर कुछ उगाया ना कुछ किया, ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों, बिकॉज उसके पास एक फ़नी सी आइडिया थी। तो वो फ़नी सी आइडिया क्या थी, आइए देखते हैं। He believed there was a magic potion that could turn any object into gold. He spent all his time to learn more about these potion. तो उसको क्या लगता था, उसका फ़नी आइडिया जो क्या था, कि उसको ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था कि ऐसे जादुई जैसे कुछ लिक्विड उसको मिल जाएगी। जैसे पोशन का मतलब ए लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि आप टीवीज़ में भी देखते हो ना, कार्टून वगैरह में कुछ एक जादुई लिक्विड वगैरह होती है, जादुई पानी या कुछ होती है, जो उसको पीने के बाद उनके अंदर बहुत ऐसे शक्ति वगैरह आ जाती है। तो ऐसे ही रामनाथ क्या सोचता था, ऐसे कोई जादुई पोशन उसको मिल जाएगी, जादुई पोशन उसको मिल जाएगी, जिससे क्या करेगा, उसको जो पोशन है, जो लिक्विड है, उस जो पानी है, ठीक है, जो जादुई पानी है, उसको छिड़कने से, किसी भी ऑब्जेक्ट को वो छिड़कने से वो सोने की बन जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किस चीज़ में ये वीडियो देख रहे हो, आप एक अपने फ़ोन से देख रहे हो या फिर लैपटॉप से देख रहे हो, है कि नहीं। तो जैसे ही आप वो जादुई पोशन जो है, जादुई पानी जो है, उसको इस लैपटॉप पे छिड़कोगे तो ये लैपटॉप सोने की बन जाएगी। तो ऐसा रामनाथ सोचता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे फ़नी आइडिया लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता रियलिटी में, तो है कि नहीं। लेकिन वो इसीलिए वो अपनी ज़मीन की देखभाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। ऑलराइट, तो इसका फिर लोगों ने रामनाथ को फ़ायदा भी उठाया, ठीक है। तो कैसे फ़ायदा उठाया रामनाथ के, पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट बट ही डिड नॉट गिव अप। तो लोग रामनाथ को बेवकूफ़ बनाते थे, अच्छा ठीक है, ऐसा पोशन मुझे आता है, ऐसा पोशन बनाना, मैं तुमको इसकी मतलब रेसिपी दूंगा, ऐसे टाइप ऐसे बोल के ना, कि कैसे वो जो मैजिक पोशन है कैसे बनेगा, जादुई जो पोशन है, ठीक है, जादुई जो पानी हम बोलते हैं, ठीक है, जादुई पानी हम बोल लेते हैं इसमें। तो वो कैसे बनेगा, तो मैं बताता हूँ कि मुझे इतने पैसे दो, मैं बता देता हूँ। लेकिन ऐसे ऐसे करके उसको बेवकूफ़ बनाते थे, लेकिन वो बताते नहीं थे, क्योंकि कैसे बताएंगे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे रामनाथ ऐसा सोचता था, तो इसी सोच को लोग फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। तो इसके लिए
मतलब रामनाथ को पता भी लगता था कि अच्छा ठीक है, उसने पैसे लेके उसने कुछ बताया ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उसने कभी हार नहीं मानी, ठीक है, गिव अप नहीं किया, मतलब स्टॉप ट्राई, मतलब हमेशा वो ट्राई करता ही रहा, क्योंकि उसको ऐसे वो सोचता था कि नहीं ऐसा कुछ तो है ही जो मतलब जिसके द्वारा ये मैजिक पोशन बनेगा और सब कुछ मैं जैसे सोने में टर्न कर लूँगा और मैं अमीर हो जाऊँगा। तो ऐसे करके वो सोचता था, जैसे कि हम टीवी में देखते हैं ना, कार्टून वगैरह में कोई, या फिर कोई ऐसे कहानी वगैरह में, मूवीज़ में भी दिखाते हैं कि एकदम से कोई रिच हो जाता है, जैसे पैसे डबल हो जाना है कि नहीं, किसी भी चीज़ को छू के सोने के बन जाना। तो ऐसी टाइप की सोच रामनाथ रखता था, ठीक है। तो यहाँ पे हिज वाइफ, तो उसकी पत्नी, ठीक है, मधुमती, उसका नाम था मधुमती, वॉज टायर्ड ऑफ दीज एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज सी सो हाउ मच मनी रामनाथ वॉज स्पेंडिंग। तो उसकी पत्नी जो थी मधुमती, वो ये सब कुछ देख के वो थक चुकी थी, क्योंकि उसको भी पता था कि ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है, लेकिन वो किस चीज़ को लेके चिंतित थी, वो चिंतित इस चीज़ को लेके थी क्योंकि वो देख रही थी कि उसका पति जो है कैसे वो सारे जो उनके पैसे है सारे लुटा रहा है इस पोशन को बनाने के लिए, इस जादुई पानी को बनाने के लिए, और लोग कैसे उसके पैसे ऐंठ रहे, जैसे लोग कैसे उसको बेवकूफ़ बना रहे। तो उसको क्या लग रहा था, सी वॉज श्योर डेट सून दे वुड बी विदाउट मनी। तो कुछ ऐसे ही चलता रहा, तो उसको क्या लग रहा था कि अच्छा ऐसे ही कुछ चलता रहा और ऐसे उसका पति अपना सारा पैसा लुटाता रहा, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पास कोई पैसा ही नहीं बचेगा। तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी, ठीक है। वन डे, तो एक दिन क्या हुआ, वन डे अ फेमस सेज, एक साधु महात्मा महाराज, ओके, जिसको हम बोलते हैं, हमने ऊपर देखी भी थी ना पिक्चर कैसी होती है सेज की, तो कोल माहीपति, तो उनका नाम क्या था, माहीपति, केम टू देयर टाउन, रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। तो ये बहुत ही फेमस थे, तो जैसे ही ये महात्मा के आने की न्यूज़ या फिर इसके आने के बारे में इनके आने के बारे में पता चला रामनाथ को, तो वो आते ही उनका फॉलोअर बन गया और वो उनसे भी पूछने लग गया कि ऐसा कोई मुझे बताइए कि ऐसा पोशन, ऐसे जादुई पानी मैं कैसे बनाऊंगा जिसको हर चीज़ में छिड़कने से क्या बन जाएगा, सोना बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही उसने उन महात्मा को पूछा, ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया, टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, येस, इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालयंस आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन बट इट इज़ डिफ़िकल्ट। तो जो साधु जी है, जो बाबा जी है, ठीक है, जो साधु बाबा है, उन्होंने क्या बताया, हाँ मुझे पता है ऐसे जादुई पानी कैसे बनती है। तो ऐसे सरप्राइज्ड हो गया रामनाथ, जो है सरप्राइज्ड हो गया बिल्कुल भी, ठीक है। तो वो महाराज जी ने क्या बोला कि जब मैं हिमालयस में, मतलब हिमालय की पर्वतों में, जब मैं वहाँ पे जाके जब मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया था और जब मैं वहाँ पे ध्यान लगा के बैठा था, तो मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है, ऐसे बना हम सकते हैं, लेकिन बहुत ही ये कठिन है, इसको बनाना बहुत ही कठिन है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि ऐसा पोशन कैसे बनाना है, तो मतलब उसका प्रोसेस उनको पता है, ठीक है, कि कैसे बनाना है, लेकिन ये बहुत ही कठिन है, तो इसलिए इन्होंने खुद भी ट्राई नहीं किया होगा, ठीक है। तो ऐसे इन्होंने रामनाथ को बोला, ऑलराइट। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला। देखो यहाँ पे पिक्चर है, जैसे ड्यू ड्रॉप पत्तियाँ है ना, ये पत्तियाँ, तो यहाँ पे ये ड्रॉप्स जो दिख रही है, ये पानी की ड्रॉप्स, ठीक है, यही है ड्यू, ठीक है, ओन्स की बूंदे, ऑलराइट। सो टेल मी, तो रामनाथ बोलता है नहीं बताओ, रिक्वेस्टेड रामनाथ नॉट बिलीविंग हिज लक। तो रामनाथ को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अच्छा कोई ऐसे बोल रहा है कि अच्छा हाँ मुझे पता है कि कैसे बनाना है। तो जैसे पहले भी बहुत लोगों ने बोला था कि अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और पैसे भी बहुत सारे ले लिए थे, लेकिन तो इन सब धोखे, मतलब ये सब धोखे मिलने के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया था। तो इसलिए वो फिर सरप्राइज होकर पूछ रहा है और रिक्वेस्ट भी कर रहा है, नहीं मुझे बताओ, कुछ कितना भी कठिन होगा मैं बना के ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो फिर सेज जो महात्मा है वो क्या बोलते हैं, यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट and water it regularly with your hands. In winter, the morning dew is on the leaves. You have to collect the dew and store it in a bottle. तो यहाँ पे जो बाबा है, जो साधु जी है, वो क्या बोलते हैं कि तुम्हें बनाना प्लांट लगाना पड़ेगा, बनाना की मतलब केले की फसल उगानी पड़ेगी, ठीक है।
और उस पर वाटर मतलब रोज़ उसको वाटर मतलब उसकी देखभाल अच्छे से करनी होगी। और जैसे कि विंटर टाइम में जैसे सुबह सुबह जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है ना कि हर सिर्फ बनाना लीव्स में ही नहीं, हर किसी लीव्स में आप देखोगे तो छोटी छोटी बूंदी होती है ना पानी की, तो उस बूंदे को हम ड्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जो लीव्स पे लगी होती है उसको कलेक्ट करना होगा, उसको कलेक्ट करना होगा किस पे, एक बॉटल में। ठीक है, एक बॉटल में उसको सारा कलेक्ट करना होगा। तो फिर आगे क्या बोलते हैं, व्हेन यू हैव 5 लीटर्स, देखो कितना बड़ा अमाउंट है ना, जैसे ड्यू तो कितना होता है, छोटी छोटी तो लगी होती है ना, थोड़ी थोड़ी सी लगी होती है, तो इसको कितना कलेक्ट करना है, 5 लीटर्स, 5 लीटर ऑफ ड्यू, ब्रिंग इट टू मी, आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो फिर ये क्या बोलते हैं, जब तुम ऐसे बूंदे 5 लीटर इकट्ठा कर लोगे तो मेरे पास लेके आना, मैं उस पर कुछ ऐसे मंत्र फूकूंगा। ठीक है, जैसे चैंट मतलब टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, तो यहाँ पे दिया हुआ है मतलब जैसे कि कुछ मंत्र वगैरह फूकते हैं ना बाबा वगैरह, कुछ अगर आप जैसे बीमार हो, आप उनके पास गए हो, कुछ वो विभूति वगैरह देते हैं, उसमें कुछ मंत्र वगैरह फूक के ऐसे देते और बोलते हैं अच्छा ठीक है इसको ले लो और तुम मतलब ठीक हो जाओगे, तो ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ मंत्र फूकूंगा और उसके बाद वो एक जादुई पानी में बदल जाएगी, मैजिक पोशन में वो बदल जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, तुम उसके छींटे किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर तुम छिड़कोगे तो क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट गोल्ड में बदल जाएगा। तो ऐसे मतलब रामनाथ तो बहुत ही खुश हो गया ये सब कुछ सुन के। अच्छा ठीक है, फाइनली मुझे किसी ने बताया कि अच्छा ठीक है ये मैजिक पोशन जो है कैसे बनेगा। तो आइए देखते हैं आगे। देखो यहाँ पे ऐसे बता रहा है, ये साधु जी है, ठीक है, सेज, और ये है रामनाथ। देखिए कितनी ध्यान से ये सुन रहा है इनकी बातें, है कि नहीं, और ये आगे जाके वो करेगा भी जो इन्होंने बोला था। ठीक है, तो हम उसको हम पार्ट 2 में देखेंगे, लेकिन इसी वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे उसको। और देखिए रामनाथ वॉज वॉरिड, लेकिन फिर रामनाथ चिंतित हो गया। क्यों, तो जैसे उन्होंने बोला ना सिर्फ विंटर में ही ओस की बूंदी, ये जो बूंदे हैं ड्यू ड्रॉप्स जो बनती है, रेनी सीजन की बूंदे वगैरह तो काउंट नहीं होती, सिर्फ विंटर में ही होती है। बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो रामनाथ क्या क्वेश्चन करता है, तो रामनाथ क्वेश्चन करता है कि विंटर्स जो होती है, जो सर्दियों में ही मुझे ये कलेक्ट करना होता है, तो ये तो सर्दी तो बस कुछ मंथ के लिए होता है, बस 1-2 महीने के लिए होता है, तो मुझे 5 लीटर कलेक्ट करने में तो सालों साल लग जाएंगे। क्योंकि रामनाथ ऐसा क्यों पूछ रहा था, उसे लगा सिर्फ एक ही मतलब बनाना ट्री को प्लान करना है। ठीक है, बनाना प्लान को प्लान करना है। तो यहाँ पे फिर साधु जी क्या बोलते, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स यू वांट। तो ये बोलते कि तुम बहुत सारी बनाना प्लांट्स की खेती उगा सकते हो। ठीक है, फसल, बहुत सारी फसल ऐसे लगा सकते हो, उगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। तो फिर इन्होंने क्या बोला कि इनकी जो देखभाल है तुम्हें खुद करना है, और जो ड्यू ड्रॉप्स जो तुम कलेक्ट करोगे वो अपने हाथों से ही करना, किसी और से नहीं करवाना है। तो ये एक इन्होंने यहाँ पे ऑब्जेक्शन रख दिया है। ठीक है, तो ऐसे आपको अपने हाथों से ही कलेक्ट करना है और देखभाल भी तुम्हें खुद ही करना है। ठीक है, तो ये पार्ट जो आपका कंप्लीट होता है, सेकंड पार्ट हम देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं। व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, तो रामनाथ क्या बिलीव करता था, हमने देखा था ना कि वो बिलीव करता था कि ऐसा कोई मैजिक पोशन होगा जिससे क्या होगा, कुछ भी चीज़ हो उसको वो गोल्ड में, कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको वो गोल्ड में टर्न कर सकता है कि नहीं। तो ऐसे करके रामनाथ बिलीव करता था। तो देखिए इसका जो आंसर है प्रॉपरली मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी, वहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो दैट इज़ वाई आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन एंड आंसर नाउ। तो रामनाथ यहाँ पे क्या बिलीव करता है कि देयर वॉज अ मैजिक पोशन एंड इट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड, है कि नहीं। तो इसका आंसर मैं वीडियो लेके आऊँगी। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो, ऊपर चैप्टर में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। तो जो साधु बाबा आए थे उन्होंने कैसे हेल्प किया, ये बताकर कि हाँ ऐसा मतलब मैजिक पोशन बन सकता है, ऐसे कुछ एक इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी ना कि अच्छा ठीक है ये तुम जैसे ड्यू ड्रॉप्स को कलेक्ट करो और एक बॉटल जैसे कि 5 लीटर्स ड्यू ड्रॉप आप कलेक्ट कर लोगे तो आप उसको मेरे पास लेके आना, फिर मैं उस पर मंत्र फूकूंगा, फिर वो मैजिक पोशन में बदल जाएगा। तो इस तरीके से कैसे हेल्प किया, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दे के सेज ने हेल्प किया, साधु ने हेल्प किया, है कि नहीं, साधु बाबा जी ने हेल्प किया। तो इसका इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसकी वीडियो लेके आऊँगी,
बस यहाँ पे बस मैं आपको बता रही हूँ कि ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है। तो डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव रीज़न। तो देखिए अभी तक जो हमने कहानी पढ़ी थी, तो इसके मुताबिक आपको लगता है कि रामनाथ कलेक्ट कर पाएगा। तो अगर आप यस भी बोलोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा, ठीक है। अगर आप नो भी बोलोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा, लेकिन आपको क्या होगा, एक वैलिड रीज़न देना होगा। अगर आप येस बोलोगे तो आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा कि अच्छा ठीक है, रामनाथ ने बहुत ही हार्ड वर्क करके ये ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट किए। अगर आप नो बोलोगे तो क्या होगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो रामनाथ नहीं कर पाया। तो ऐसे आप इसका आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो हम अपनी स्टोरी को पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चन आंसर में बाद में, ठीक है। तो पार्ट 2, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इंटरेस्टिंग है ना स्टोरी? अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, येस द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ऑलराइट, ठीक है। तो नेक्स्ट, Ramnath went home and after talking to his wife started cleaning his large field which had been lying empty all these years। तो देखो रामनाथ को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे एक साधु जी आए थे और उन्होंने क्या बताया इनको, कैसे उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी इनको, ठीक है। जो साधु जी, उनका नाम क्या था, महीपति, है कि नहीं। तो ये अपने बीवी को, अपने पत्नी को आके बताते हैं सब कुछ जो भी है। तो ये क्या करते हैं, अपना जो फील्ड जो उनके पापा इनके लिए छोड़ के गए थे, जो ये बिल्कुल भी उसकी देखभाल नहीं करते थे ना, जो ये तो एक रिच लैंडलॉर्ड के बेटे थे, तो इनके पास ज़मीन तो बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत सारी ज़मीन थी, ठीक है। तो लेकिन रामनाथ ने बिल्कुल भी उसकी देखभाल नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उसको ये लगता था कि एक मैजिक पोशन होगा जिसके द्वारा ये किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है। तो यहाँ पे अब क्या करना पड़ रहा है इसको, ये फील्ड क्यों क्लीन कर रहा है, क्योंकि इसको बनाना प्लांट लगाना है कि ना, बनाना प्लांट को उगाना है, बनाना प्लांट की फसल करनी है यहाँ पे। तो जो बहुत सालों से जो एम्प्टी हो रखी थी, उन्होंने सब कुछ क्लियर किया। फिर उसके बाद क्या किया, देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट्स। तो रो में इन्होंने, ये रामनाथ ने बनाना प्लांट्स, बनाना की फसल उगाई, ठीक है, केले की फसल को उगानी शुरू की। ही tended them carefully during the winter months, collected the dew that formed on them with great care। तो जैसे कि साधु ने इनको बताया था ना, साधु जी ने, कि तुम्हें जो ड्यू ड्रॉप है, विंटर वाली ड्यू ड्रॉप है, उसको कलेक्ट करना है। तो जितनी ज़्यादा बनाना ये बनाना की प्लांट फसल उगा सकता है, उतनी ज़्यादा इसने उगाई, ठीक है, क्योंकि इसको तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्यू ड्रॉप चाहिए थी जल्दी से जल्दी समय में। तो इसने बहुत ही अच्छे से इसकी देखभाल की, जैसे टेंडेड का मतलब लुक्ड आफ्टर, केयर, बहुत ही अच्छे से केयर किया, ठीक है, उन प्लांट्स का। इसकी बीवी ने भी उसकी हेल्प की, कैसे, उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। तो हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। तो कैसे हेल्प किया, मधुमती जो इसकी पत्नी थी, गेटेड द बनाना क्रॉप्स, टुक इट टू द मार्केट एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट। जैसे बनाना में तो उसकी फ्रूट्स भी लगती है ना, केले भी लगती है, लेकिन यहाँ पे रामनाथ का फोकस तो किस पे था, सिर्फ ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने में। लेकिन इसकी पत्नी ने क्या किया, जो बनाना फ्रूट जो वहाँ पे लगे हुए, जो बनाना क्रॉप्स वो वहाँ पे लगे हुए, उसको ले जाके मार्केट पे अच्छे से उसको सेल किया, और अच्छी कमाई भी हुई उससे, ठीक है। सो ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। तो जैसे ही साल बीतता गया, क्या हुआ, इनकी जो प्लांटेशन है, इनकी जो बनाना की, इनकी जो केले की जो फसल है, ये बढ़ती गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने लग गया रामनाथ, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स, तो 6 साल, ठीक है, 6 साल बाद, ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। तो 6 साल के बाद रामनाथ ने फाइनली क्या क्या कलेक्ट कर लिया, जो ड्यू है, जो ड्यू ड्रॉप्स है, उसको कलेक्ट कर लिया। कितने लीटर्स, 5 लीटर्स, 5 लीटर्स। देखो कितना बहुत मेहनत लगी होगी ना इस पर, क्योंकि खुद ही देखभाल करनी थी, खुद ही उन सबको पानी वगैरह खुद ही देना था, क्योंकि जो साधु जी थे उन्होंने तो यही बताया था ना कि तुम्हें खुद देखभाल करनी है इनकी और खुद ही कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा मेहनत की रामनाथ ने, है कि नहीं। तो अब वो बहुत ही खुश हो गया। देखो ऐसे कुछ इस तरीके से उसका फील्ड दिखने लग गया, उसकी खेती दिखने लगी, जिसके बहुत सारे देखे बनानास, ऐसे हर चीज़। ये जो उसकी बीवी है क्या कर रही थी, इन बनाना क्रॉप्स को मार्केट में ले जाके बेच रही थी, जिसको रामनाथ तो इनको देख ही नहीं रहा था, बस इसको क्या लग रहा था, जो इनके जो पत्तियों में जो ड्यू ड्रॉप्स लगी होती है, ठीक है, बस उसको कलेक्ट करने में इसकी पूरी फोकस थी। तो इसने तो इस फ्रूट्स को ध्यान ही नहीं दिया होगा, है कि नहीं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं
केयरफुली ही टुक द बॉटल्स टू द सेज। तो ये साधु के पास, वो साधु महीपति जो थे उनके पास ये रामनाथ जो है लेके गया, ठीक है, जो बॉटल ऑफ ड्यूस, तो 5 लीटर बॉटल ऑफ ड्यूस थे। द सेज स्माइल, तो साधु ने थोड़ी सी स्माइल की और मटर्ड, मतलब जैसे बहुत धीरे से हम जब मंत्र वगैरह जपते तो ऐसे ओम मंगलम ऐसे कुछ करके करते करके, तो ऐसे करके मटर्ड किया, ठीक है, स्पोक इन अ वेरी लो वॉइस। समथिंग ओवर दी वाटर, जो ड्यू ड्रॉप ये लेके गया था, तो वाटर ही हुआ ना वो, तो उस पर कुछ इन्होंने कुछ ऐसे चैंट किया मंत्र, ओके ना। तो देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेट ट्राई इट आउट। तो इसने रामनाथ को वापस दिया इस बोतल को, और रामनाथ को बोला कि चलो ठीक है ट्राई करो। क्या ट्राई? जैसे कि कुछ उसकी कुछ बूंदे किसी भी ऑब्जेक्ट पे छिड़क के अब वो सोने में बदलेगा या नहीं, ये ट्राई करने के लिए रामनाथ को बोला। किसने बोला? सेज ने बोला, ठीक है। तो रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। तो रामनाथ ने क्या किया, उसकी कुछ छींटे एक कॉपर वेसल में छिड़की, और वो वेट कर रहा था कि अच्छा ठीक है, जो कॉपर वेसल है ये अभी सोने में बदलेगा। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन, तो कुछ भी नहीं हुआ, वो सरप्राइज्ड हो गए। तो होना ही था ऐसा कुछ, तो मतलब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना ऐसे कुछ जादू कि आप स्प्रिंकल कर लो और वो सोने में बदल जाए। तो यहाँ पे रामनाथ बहुत ही क्या हो जाएगा, वो डिसअपॉइंट हो जाएगा, बहुत ही गुस्सा भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, दिस इज़ चीटिंग, वो चिल्लाने लग गया। ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। प्रीशियस मतलब वैल्यूएबल, कीमती। मैंने अपनी लाइफ की 6 साल, जो कीमती साल है, अपने वेस्ट कर दी ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने में। और आगे जाके क्या हुआ, जो मैंने सोचा था, जो जादुई पानी जो आप बनाओगे, जो आपने बोला था, वो हुआ भी नहीं। तो ऐसा करके वो बहुत ही ऐसे गुस्से में वो बोलने लग गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साधु जी ने क्या किया, देखिए साधु जी जो है वो बोलते हैं, बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। तो उन्होंने क्या किया, उनकी बीवी को बुलाया, ठीक है। किसकी बीवी को? रामनाथ की वाइफ को, ठीक है, रामनाथ की पत्नी को, मधुमती को। तो सी केम विद अ बिग बॉक्स, तो वो एक बड़ी सी बॉक्स लेके आई, ठीक है, बक्सा वगैरह लेके आई, ठीक है। तो व्हेन सी ओपनड इट इनसाइड शाइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन। तो जैसे ही उसने वो बॉक्स खोला तो अंदर क्या थे, गोल्ड कॉइन्स थे, ठीक है, बहुत ही सारे गोल्ड कॉइन्स थे। तो वो कैसे आए, तो आइए देखते हैं। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ एंड सेट। तो नाउ मतलब जैसे रामनाथ की तरफ देखते हुए, जो कि बहुत ही शॉक्ड था, सरप्राइज था और गुस्से में भी था, ठीक है। देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। तो उन्होंने समझाया ऐसा कोई प्रोसेस ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैजिक पोशन ऐसे कोई जादुई पानी होती ही नहीं है जिसके द्वारा तुम ऐसे सोच रहे हो कि कुछ किसी भी चीज़ को सोने में बदल दो। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और ये जो प्लांटेशन आज है तुम्हारे पास, ये है, वरना तो क्या हुआ था, उस लैंड को ऐसे ही छोड़ा हुआ, ऐसे वेस्ट छोड़ा हुआ था, है कि नहीं, कुछ देखभाल ही नहीं करता था, वो बस मैजिक पोशन पे लगा हुआ था कि कैसे मैजिक पोशन बनेगा और मैं सब कुछ सोने में बदल दूंगा। तो यहाँ पे तो सेज उसको समझा रहा है कि तुम्हारे हार्ड वर्क के कारण, जैसे तुमने खुद देखभाल की, पानी वगैरह खुद डाला, बहुत सारे फसल उगाए, तो आज ये इतनी बड़ी फसल, तुम्हारी जो इतनी बड़ी ज़मीन में पूरा फसल से भरा हुआ है। किसकी फसल से? केले की फसल से, बनाना प्लांटेशन से, है कि नहीं। तो वाइल यू लुक्ड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। जब तुम ट्रीज़ की देखभाल कर रहे थे, उन ट्रीज़ को देख रहे थे ना कि कैसे बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या क्या हो रहा है, पानी वगैरह दे रहा है, ठीक है। तो उस दौरान क्या हुआ, इसकी जो वाइफ है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि क्रॉप्स को मार्केट में सेल करके उसको बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, जो उन्हीं पैसों से वो सारे गोल्ड कॉइन्स आए हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। तो इस तरीके से तुम्हें ये मनी मिला है अपने हार्ड वर्क करके, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब इसके देखो, इससे हमें क्या पता लग रहा है, थोड़ा बहुत तो आपको पता लग रहा होगा ना, जैसे कि कहानी मैंने बोला था ना, फैबल्स, ऐसी छोटी छोटी कहानी जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएट दिस वेल्थ नॉट मैजिक। तो ये हार्ड वर्क से ये वेल्थ जो है क्रिएट हुआ है, मैजिक से नहीं। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी, सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। तो मुझे पहले से ही पता था कि ऐसे कोई पोशन एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम फिर और लग जाते, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बेवकूफ़ी बनाई थी ना, और पैसे भी बहुत सारे ले लिए थे, तो ऐसे ही तुम फिर चले जाते, फिर उसी चीज़ में लग जाते। तो मैंने
मैंने एक तुम्हारे ऊपर एक ट्रिक प्ले किया, तो तुम्हें बता कि अच्छा ठीक है ऐसे फसल उगाना है और ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करना है। इस तरीके से तुमने मेहनत भी की और मेहनत का तुम्हें फल भी मिला। तो फल क्या है, तो वो सारे गोल्ड कॉइन्स है कि नहीं, जो उसकी बीवी ने वो फ्रूट्स वगैरह बेच के सारे ऐसे रख दिए थे 6 साल के, ठीक है, एक बक्सा में, एक बॉक्स भर गया था। तो अब रामनाथ को एहसास हो जाता है, ठीक है, रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम, मतलब डीप अंडरस्टैंडिंग, ऑलराइट, behind these words and worked even harder on his plantation from that day on। तो रामनाथ अब मतलब रामनाथ को यकीन हो जाता है और एहसास भी हो जाता है, अच्छा ठीक है, अगर मैं इतना मेहनत करता तो इतनी वेल्थ जनरेट होती है, तो ऐसे कोई मैजिक पोशन तो है ही नहीं, मतलब। तो एक तरह से क्या किया, जो साधु जी है, तो साधु जी है उसने रामनाथ की हेल्प की है ना, क्योंकि उसकी जो रामनाथ की बीवी है मधुमती, वो भी तो काफ़ी चिंतित हो गई थी कि ऐसे ही रामनाथ सारे पैसा पोषण बनाने में उड़ाने लग गया, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा जिस दिन हमारे पास कोई पैसा ही नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेज की मदद से रामनाथ को क्या सीखने को मिला कि जो मेहनत करते हैं, मेहनत करके हमें जो फल मिलता है उसका मतलब मेहनत करके हमें क्या होता है, हमें फल मिलता है, ठीक है। तो ये शॉर्ट स्टोरी हमने देखी, तो इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है कि ऐसे ही कोई भी चीज़ आपके हाथ नहीं लगती, आपको उस चीज़ को मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप क्लास 6 में हो, है कि नहीं, तो क्लास 6 में अगर आपने कोई मेहनत ही नहीं की, मतलब पढ़ाई में कोई मेहनत ही नहीं की, ऐसे ही बैठे रहे, कोई कुछ नहीं किया, बस टीवी देखते रहे, फ़ोन चलाते रहे, खाते रहे, तो क्या होगा, आप फिर आगे क्लास 7 में जा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की, आपको फल ही नहीं मिलेगा। कैसा फल? 7 में जाने का, ठीक है। तो इस स्टोरी से हमें क्या पता लगता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, तो हमें आगे जाके इसके फल मिलेगी, है कि नहीं। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी पैरा में अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मैं आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स वगैरह है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी हुई है, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इंग्लिश में इस चैप्टर को इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में देखना चाहते हो तो मैं वो वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। तो आप उस वीडियो को फिर इंग्लिश में देख लेना। तो ये पूरी वीडियो जो है हिंदी में एक्सप्लेन की थी, ठीक है। सो और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी ये अगर आपको इस चैनल के बारे में पता लगता है तो आपके फ्रेंड्स को भी आप सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है, और उनको भी बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग ऑल ऑफ़ यू हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।